अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 असाइनमेंट 2 ऑटम 2024 और क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। अलिफ पार्ट है। m इज़ इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1 3 5 एंड 7 है हो तो हमने m-1 मालूम करना है। हाल जब हम इसको करेंगे m इज़ इक्वल टू हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। डिटर्मिनेंट की हमने लाइन लगानी है 1 3 5 एंड 7 हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। इसके अंदर m-1 जब हम लेंगे इज़ इक्वल टू m-1 जहाँ भी आता है वहाँ हमने एक फार्मूला लेना है 1 ओवर डिटर्मिनेंट और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा m। क्योंकि हमने m फाइंड करना है तो हम m लिखेंगे। अगर यहाँ पे l है या p है, कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट का कोई भी अल्फ़ाबेट है तो हम उसको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे m फाइंड करना है तो ब्रैकेट में m लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की लाइन लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 5 3 एंड 7 है। ये हमारे पास अगर रो में है तो कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम में है तो रो में हम इसको चेंज करेंगे। जैसे कि 7 और -5 है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर रो में कॉलम में है, हम इसको रो में लेके आएंगे। 7 -5 हमारे पास आ जाएगा। 3 और 1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो में है तो कॉलम में लिखेंगे तो -3 और 1 इनकी हमने यहाँ पर डायरेक्शन इनकी चेंज करनी है। ठीक है, अगर ये हमारे पास रो है तो इसको हम कॉलम में ले आएंगे और अगर कॉलम है तो इसको हम रो में यहाँ ले आएंगे। जब हमने यहाँ पर इनको आगे करना है तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट m ब्रैकेट के अंदर m इज़ इक्वल टू 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो मिड में हमारे पास माइनस का साइन आएगा, फार्मूले का माइनस हमारे पास लगेगा। 7 1 जा हमारे पास हो गया 7 और 5 3 जा हमारे पास हो गया 15। अब यहाँ हमारे पास 3 के साथ भी माइनस है और यहाँ 5 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 5 3 जा हमारे पास प्लस में आ जाएगा 15। 15 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा इज़ इक्वल टू -8। ठीक है, 7 1 जा 7 फार्मूले का माइनस, 5 3 जा हमारे पास हो गया 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। 15 में से 7 माइनस किए तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है -8। m-1 चूँकि माइनस हमने 1 फाइंड करना है तो ठीक है, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस। m-1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर -8। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लेके आएंगे फ्रैक्शन में तो हमारे पास फ्रैक्शन में -8 है तो 1 हम लगाएंगे 1 ओवर -8 और डिटर्मिनेंट की लाइन 7 -5 -3 एंड 1 यही वाली इक्वेशन हम यहाँ पे दोबारा पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 8। हमारे पास m-1 का क्या आया था, -8 आया था। जितने भी हमारे पास नंबर हैं इन सब के नीचे हमने 8 लेना है फ्रैक्शन में। डिटर्मिनेंट की लाइन लेके -7 और 5 3 एंड -1 ये सारे हमारे पास आ गए। यहाँ ओवर में हम इन सब के साथ हम लेंगे 8। जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमारे पास जो चीज़ पहले प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर 7 हमारे पास क्या है, प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा। यहाँ -5 है तो ये +5 में आ जाएगा। ये -3 है तो यहाँ प्लस में आएगा और ये +1 है तो -1 आ जाएगा। इसी तरह हम आगे लेकर जाएंगे तो m-1 इज़ इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या है, -7 ओवर 8 5 ओवर 8 3 ओवर 8 और -1 ओवर 8। जस्ट हमने इसको -1 के इक्वल लेके आना है और इसका डिटर्मिनेंट लेना है। इसको हमने मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करना। सेकंड इसका हमारे पास बे पार्ट है। 3 सेंटीमीटर लंबाई के ज़िला की रासों में से गुजरता हुआ दायरा बनाइए। ठीक है, मदारिज अमल हमारे पास क्या है, जैसे कि टॉपिक होते हैं हमारे पास या पॉइंट्स होते हैं जब हम एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल है, इसके पॉइंट्स जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर ज़िला की लंबाई वाला मुरब्बा ABCD बनाया। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, ABC मुरब्बा अगर हमने बनाना है, एक दायरा बनाना है तो दायरे में हमारे पास 4 इक्वेशंस आएंगी। जैसे कि अगर हम एंगल लेते हैं, एंगल में हमारे पास 3 आती हैं A B एंड C। अगर हम इसको दायरे में बना रहे हैं तो दायरे में हमारे पास 4 नंबरिंग आएंगी A B C एंड D। यहाँ हमने दायरा लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक दायरा है, इसकी हमने यहाँ पर लिया A, ये साइड हो गई B, ये C एंड ये हमारे पास हो गई D। चूँकि दायरा बनाना था तो दायरे को हमने ओवल की शक्ल में ले लिया और इसकी हमने यहाँ पर ABCD हमने इसको नाम दे दिया, सारे इसके जो कर्नर हैं। सेकंड हमारे पास क्या है,
ए को सी और बी को डी से मिलाकर मुरब्बा के भीतर ए सी और बी डी खींचे। ठीक है, ए को सी से, यहाँ हमने क्या किया, ए को हमने सी से मिलाया, बी को हमने डी से मिलाया, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस में हमारे पास आ गया, यानी कि हमारे पास नंबरिंग जो आ गई ये हमारे पास क्रॉस में हो गया। ए को हमने सी से मिलाना है, बी को हमने डी से मिलाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फितर की शक्ल में हमारे पास आ गया। मज़ीद आगे थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ए सी और बी डी एक दूसरे को नुक्ता ज़ीरो पर कता करते हैं। जी हाँ, हमारे पास नुक्ता ज़ीरो पर देखें, मिड का जो पॉइंट होता है जहाँ क्रॉस इंटरसेक्शन हमारे पास बनता है उसको हम नाम देते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट का। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे रहे हैं ज़ीरो का। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस हो रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इसको हम देंगे ज़ीरो का नाम। ए और सी, बी और डी आपस में ज़ीरो पे आके एक दूसरे को कट कर रही हैं। 4 हमारे पास है, ज़ीरो ए लंबाई का रदास लिया और ज़ीरो को मरकज़ मानकर दायरा खींचा जो मुरब्बा के चारों रास्तों से गुज़रता है। अब हमने ज़ीरो को मरकज़ मानकर एक दायरा खींचना है जो कि हमारे पास सारे नंबर्स को टच करे, जिस तरह के एंगल में होता है। जब हमारे पास एक इंटरसेक्शन लेके हम उसको नंबरिंग देते हैं, देन हम ए को बी से मिलाते हैं या सी को हम बी से मिला रहे हैं, डी को, सारे एंगल्स आपस में हमारे पास जितने भी हमने इनको नंबरिंग दी है वो आपस में टच करेंगे। हम यहाँ से डी को ए पे ले आते हैं, ए को बी से टच करते हैं, बी को सी से और सी को हम दोबारा डी से। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास फिर हम इस पे एक लेते हैं, रदास हम लेंगे यहाँ पर और इसको हम पी का नाम देंगे। यहीं पर हम यहाँ नीचे जो हमारे पास बी में एंगल बन रहा है इसको हम क्यू का नाम देंगे। डी के ऊपर पी का हमारे पास बन जाएगा और बी के नीचे हमारे पास क्यू का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो एरो का साइन आ रहा है इसको हमने पी और क्यू का नाम देना है।